अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन सोनू गाढ़ी साफ कर रहा था, तभी गाढ़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाढ़ी साफ किया है तुमने? ऐसे गाढ़ी साफ किया जाता है क्या? गाढ़ी का मालिक गाढ़ी लेकर चला जाता है। सोनू, मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखों मर जाएंगे। सोनू ने सोचा, इससे काम नहीं चलेगा। सोनू और सुनीता बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वहीं फुटपाथ पर सोनू के आने कर सोनू वहां से चला जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने लगता है और सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है और सोनू से टकरा जाती है। सोनू बेहोश हो जाता है। जब उसे कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा सोनू, अब हम लोग मंदिर के बाहर भिख मांगा करेंगे, उससे गुजारा हो जाएगा। सुनीता, ठीक है। अब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज से भिख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। अब ऐसे ही उन दोनों की दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजरें सोनू और सुनीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है, सुनीता, मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहेगी। औरत, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूंगी। सुनीता मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं। औरत, तू मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रूक, मैं अभी बताती हूँ, तू इतनी सी है। ऐसा कहकर वो औरत सुनीता को मारने लगी और बहुत जोर जोर से मारने लगी। तभी सोनू बीच में आकर कहता है, सोनू मैडम, सुनीता को मत मारिए, इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपने रोटी जमीन पर फेंका, इसलिए सुनीता आपसे यह बात कही। इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है। औरत, तुम समझदार लगते हो सोनू मैडम। यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। ये सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, औरत, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, वो तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम कभी मिले तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। वो दोनों वहाँ बहुत खुश है। गरीब का भूख बहुत अलग होती है, ऐसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए दे देना चाहिए।